बेटा खाटू श्याम बाबा को इग्नोर किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुझे मैं हमेशा खुश रखूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च 2026 बिहार के लिए ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास परीक्षा 2 जो बेगूसराय जिला में 7 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था, तो उसका क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का आंसर की आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने साइंस के प्रश्नों का आंसर की बताया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइंस के सभी प्रश्नों का आंसर की हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम सोशल साइंस के प्रश्नों का आंसर की करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 में है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद होगा आप लोगों को, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। पहला ऑप्शन सही है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कारक थे जेम्स हरगिव्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग इसका तत्कालिक कारण था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि के संदर्भ में परति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो परति का मतलब क्या होता है ना? परति का मतलब होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ समय बिना जोते खाली छोड़ना, उसको कहते हैं परति। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी? तो ये जो है हुगली नदी के किनारे कोलकाता में स्थापित हुई थी। मगध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से मिलता है? तो मगध के बारे में किस ग्रंथ में है? महाभारत में इसका वर्णन है। प्राचीन बिहार का प्रसिद्ध स्थल नालंदा किस जिले में है? तो सिंपल सा नालंदा जिले में ही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। दक्षिण कौशल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका जो उल्लेख है ये आपका रामायण में है। प्राचीन काल में बिहार क्षेत्र को किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता था? तो बिहार को मगध के नाम से जानते थे। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है और इसका राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म का था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ था? पाटलिपुत्र। आइए अगला प्रश्न करते हैं। राजगीर का ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से किस कारण से है? तो राजगीर का जो है यहाँ पे जो महत्व है वो आपका मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगीर, इसलिए इसका महत्व है। बिहार में मुगल काल के दौरान प्रशासन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? तो ये पटना में था। पहला ऑप्शन सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के किस प्रशासनिक प्रांत का हिस्सा था? तो बिहार किससे जुड़ा हुआ था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ था। बिहार राज्य की विधानसभा का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में क्या है, 2 सदन होते हैं ना, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, तो द्विसदनीय है। पहला ऑप्शन सही होगा। बिहार की राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? यहाँ पे राज्यपाल, और प्रधानमंत्री का जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे पूछा मुख्यमंत्री का, तो यहाँ राज्यपाल होगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख कौन हो जाएगा? सरपंच हो जाएगा। ठीक है, इसका चुनाव होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो यहाँ पे सर्वोच्च स्तर यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो सर्वोच्च स्तर कौन सा हो जाएगा? जिला पंचायत। अगला देखते हैं। नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्रों में बनाया जाता है? तो नगर निगम जो होता है ये बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला था? तो ये था 73वां संशोधन में इसको मिला था। निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का प्रमुख साधन है?
तो देखिए ये रेडियो भी है, टीवी भी है, समाचार। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी सोने की खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है? तो ये आपका आयन मंडल में है, चौथा ऑप्शन सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र या पैमाने का उपयोग करते हैं? तो रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, लेकिन लास्ट जनगणना 2011 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, अगला 2027 में होने वाला है, याद रखिएगा। सोन नदी बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो ये आपका दक्षिणी पठार क्षेत्र का है। बिहार की प्रमुख कृषि फसल कौन सा है? तो बिहार का कौन सा है यहाँ पर? धान, तीसरा ऑप्शन सही है। बिहार को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का अन्न भंडार नहीं, धान का कटोरा नहीं, ज्ञान की भूमि के रूप में इसको जानते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार का जो सीमा है आपको कितने राज्यों से लगती है? तो 4 राज्य से लगती है। ठीक है, कितना? 4 राज्य से इसका सीमा लगता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे पूछा क्षेत्रफल तो राजस्थान होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? चेरापूंजी। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ये जो आपका है ये आग्नेय चट्टान से निर्मित है, तीसरा ऑप्शन सही है। गंगा नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। तो अगले वीडियो में हम गणित के प्रश्नों का हल आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभ्यास परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स लेकर के आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF ले सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस का कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सब भी आपको मिल जाएगा। और जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग के हैं तो उन सब का जो है आपको क्लास भी हो चुका है, तो वो सब भी आपको ऐप में देखने को मिल सकता है और वहाँ पे टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो यह सारा कुछ अगर आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपये का कोर्स लेकर सागर कोचिंग सेंटर ऐप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में गणित के प्रश्नों का हल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।